गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? तो भैया अभी सुबह का टाइम हो रहा है, नाश्ता पानी बना रही हूँ और बच्चे गए नहीं है स्कूल क्योंकि हो रही है हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है। तो बच्चे लोग स्कूल नहीं गए हैं। अभी मेरा चाय यहाँ पे बन रही है, आटा लगा देती है। और आज जाना है ये डांस का एडमिशन कराने। तो आज तैयार घूम रहा है, दिखाओ। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो वही अपने नाश्ता बनाने में लगे हैं। बच्चे नहीं गए हैं तो शैतानी कर रहे हैं। नित्यांशी को देखिए कितनी शैतानियाँ कर रही है। यशु पापा भी नहीं गए हैं क्योंकि यशु पापा को करवाने जाना है हितांश का एडमिशन। तो उसका एडमिशन करवाने हम अप्रैल में नहीं करवाया था क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती है। हमने सोचा थोड़ा सा, और वैसे भी अभी 3.5 साल का हुआ है तो अब जुलाई में ठीक है। तो इसको प्ले स्कूल में ही डालेंगे अभी तो। और सुबह सुबह बारिश ने इतना कमाल किया, इतनी तगड़ी वाली बारिश हुई है कि मतलब पूछिए मत, इतना पानी भर गया था। तो बच्चों की जहाँ पे बस आती है वहाँ पे तो भाई बहुत पानी था मार्केट में। तो फिर बच्चों की हो गई छुट्टी है। नित्यांशी देखिए डांस कर करके दिखा रही है। और आज हमारी वीडियो बन रही है जो हम अपना ट्राइपॉड लेके आए हैं उससे। तो बड़ी खुशी हो रही है। अब मुझे किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ पर फ़ोन को रखूँ। यार कोई वीडियो बना दो। बच्चे तो बहुत ही वो करते हैं। यशवी से वीडियो बनवाती हूँ तो कहती मम्मा मेरे से बनवाती रहती हूँ, मम्मा मेरे से बनवाती रहती हूँ। तो अब मेरे लिए बहुत 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 अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। तो यशवी पर जा रहे हैं डांस का एडमिशन करवाने। उसकी नई शुरुआत हो रही है पढ़ाई की। तो आप लोग उसे आशीर्वाद दीजिएगा। कहाँ गए पढ़ाई स्कूल वाला बच्चा? स्कूल वाला बच्चा कहाँ गया? उसको अभी तो खेलने से फुर्सत नहीं है, वो गाड़ियों से खेल रहा है। उसको फुर्सत ही नहीं है। कहाँ है हितांश? कहाँ है हितांश? नहीं दिख रहा हितांश कहाँ है? ये रहा, वो कैमरा दिखाओ। दिख तो रही नहीं हो। तो भाई खाना वाना बन गया है बच्चे। हितांश का आवाज तो आ रही होगी। हाय गाइस कर रहा है वो, सिर्फ हाय गाइस ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो हितांश चलो चला। ऐसे गिर जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं। भाई हितांश तो चला गया अभी ऑफिस, ऑफिस नहीं स्कूल। उसका एडमिशन करवाने गए छपा। और बच्चे लोग अभी नाश्ता पानी हो गया, बच्चों को दे देती है। यशवी भी उठ गई है। तो देखिए रूम की क्या हालत होती है। बच्चे जब तक सोते हैं ना 12-1 बजे तक, तब तक ये शैतानियाँ करते रहते हैं। तो इतनी बुरी हालत कर देते हैं ना, मतलब देखने लायक नहीं होता। तो नाश्ता करने के बाद तुरंत बाद मैं इसमें लग जाऊंगी क्योंकि बच्चे, मेरा तो नाश्ता भी बन जाता है तब जाके उठते हैं। तो नाश्ता सा हो जाता है उसके बाद ही मैं साफ़ करती हूँ। तो सब कुछ ये यहाँ पे झाड़ दूँगी, बेडशीट वगैरह अच्छे से कर दूँगी। और हितांश आ गया था एडमिशन करवा के। यशवी नित्यांश से चले गए थे नीचे। तो अभी नीचे जाके माजी दादा के फ़ोन पे बैठ जाते हैं। ऊपर तो फ़ोन मिलता नहीं, बहुत शरारती तेज़ बनते हैं आजकल के बच्चे। ये सुबह सुबह का आज रूटीन आपको दिखाने वाले हैं कि सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ। नाश्ता वास्ता बनाने के बाद यहाँ पर अपने रूम में आ गई, रूम की सफाई करेंगे। और रूम में बहुत बुरी हालत होती है। डांस के खिलौने होते हैं, छोटे छोटे खिलौने सारे में फैला के रखता है। जो कभी कभी तो मैं उस रात को संभाल के रख देती हूँ, पर ऐसा कभी कभी बहुत लेट तक खेलता है ना, तो फिर वो रात को ऐसे पड़े रह जाते हैं। तो वहाँ पे मैं सुबह के टाइम उनको संभालना पड़ता है। और इतना फैलाता है ना, कागज़ फाड़, ये फाड़, वो बिगाड़, इतना मतलब मैं ना, अगर सुबह सुबह कोई मेरे घर पे रिश्तेदार आ जाए ना तो मुझे इतना बुरा, मतलब मैं तो करती हूँ कि भाई सुबह सुबह कोई ना आए क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो यशवी आ गई, मैं कह रही चलो हेल्प करवाऊँ यशवी। और ये यशवी के बाल में हेयर कट करवाना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे बाल हो गए हैं, लंबे बाल हो गए हैं। और ये इन बालों को खोल के रखती है और वो उलझ जाते हैं। मैं इसे कहती हूँ चोटी बनवा लो, चोटी बनवा लो, लेकिन नहीं। पर फिर मैं कहती हूँ इसको मैं तेरे बाल कटवा दूँगी। अब मेरे को खुद ही लालच आ जाता है, यार इतने अच्छे बाल हो गए हैं, काफ़ी लंबे भी हो गए हैं, तो नहीं कटवाती। पर ये क्या करूँ, मजबूर करती है मुझे ये। तो किसी दिन गुस्से में मैं इसके कटवा के आ जाऊँगी। ये बिल्कुल भी केयर नहीं करवाती है हेयर की। अब मैं वॉश करने के लिए बोलूँ चलो तेरे हेयर वॉश कर देती हूँ तो ड्रामे करती है, नहीं करवाती है।
तो भाई रूम हो गया हमारा साफ़ सुथरा, थोड़ा बहुत और बचा है उसको कर लेते हैं। इसके बाद हम अभी तो बहुत कुछ है संभालने के लिए, बस सुबह इतनी बुरी हालत होती है। भाई रूम की तो हो गई है सफाई, अब कर लेते हैं बाहर की। तो यहाँ पर आ गए हैं हमारे बीच वाला जो पार्ट है जिसमें रूम के सामने वाला। तो यहाँ पर ये नहाए थे एचपी पापा, तो टॉवल वगैरह पड़ी थी, मेरे दुपट्टा पड़ा था। ये वॉश बेसिन को साफ़ कर देते हैं। वाइट कलर का है, इसको अगर डेली साफ़ नहीं करते तो ये बहुत गंदा हो जाता है, और इसमें ना पानी वानी गिर जाता है तो उससे पता नहीं निशान निशान बन जाते हैं। पर मैं कोशिश करती हूँ डेली इसको क्लीन करूँ, क्योंकि वाइट कलर का, मुझे भी वाइट कलर का बहुत अच्छा लगता है। एकदम वाइट कलर वाली चीज़ एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और अभी थोड़े से इसमें काम कराना है, इसमें से ना पानी टप टप हो रहा है। मैं सोच रही हूँ अभी एक साथ ही सारा करवाऊँ, मुझे पेंट वगैरह भी कराना है। तो सोचा है, अब देखो कब होगा। अभी तो बारिश वारिश थोड़ी कम हो जाए तब घर में थोड़ा काम कराना है मुझे। तो भाई ये स्प्रे मैंने बनाया है, अभी मैं कैमरा ऑन करने भूल गई। तो डिटॉल से मैंने डिटॉल लेके इस वाले में कुछ पानी मिक्स कर लिया है, तो इससे करेंगे डस्टिंग करेंगे। और एक स्प्रे बोतल मैं अपने वॉशरूम में रखती हूँ, जैसे वॉशरूम जाते हो ना, पहले स्प्रे कर लो उस पर, फिर बैठो, ठीक है, सेफ्टी। उसके बाद आ गई हूँ अपने रसोई घर में। तो रसोई घर में फ्रिज की भी डस्टिंग, अब डस्टिंग भी मुझे बहुत सारी हो जाती है मैं, लेकिन डस्टिंग मैं रोज़ नहीं करती, 2-3 दिन में करती हूँ। एक बार अच्छे से कर देती हूँ, पोंछना जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं कर देती हूँ। बाकी वैसे 2-3 दिन में मैं अच्छे से सारे घर में डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत गंदा कर देते हैं, हाथ वाथ लगा देते हैं, तो क्लीन होता है। वैसे तो ये वाला मिरर तो बहुत कम गंदा होता है, नहीं होता है। इस पापा जब कभी यहाँ पे फेस वॉश करते हैं, अभी नहाते तभी अंदर ही कर लेते हैं बाथरूम में, तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है मेरे ड्रेसिंग, क्योंकि यहाँ पे ना हितांश हाथ लगाता रहता है। इस पर ना आप कभी भी देखोगे ना, छोटे हाथ बने हुए होते हैं, तो हाथ लगाता रहता है। तो ये इसको तो मैं मतलब रोज़ से ही मुझे साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद देखिए रूम एकदम साफ़ हो गया है। तो बेड का जो किनारा है ना, सरहाना है, उस पर भी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। अभी तो ऐसे बारिश पड़ रही है तो ज़्यादा मिट्टी विट्टी की वो है नहीं, कम हो रही है मिट्टी। पर फिर भी बच्चे है ना, वो खेलते कूदते हैं इधर उधर, ये फेंकना वो फेंकना, हाथ लगाना, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा गंदा हो जाता है। गर्मियाँ जब बारिश वारिश नहीं होती ना, उस टाइम पे हम डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। उस टाइम पे तो बहुत मिट्टी आती है, आंधी तूफान जब चल रहे होते हैं ना, बारिश होती नहीं, आंधी, उस टाइम पे मिट्टी इतनी आती है ना, उस टाइम पे आपको डेली भाई वो करनी होती है। और यहाँ पर ये मैंने हितांश की दवाइयाँ रखी हुई हैं नीचे की तरफ, अगर कहीं रख देती हूँ तो वो हितांश उनको फिर खोल खोल के खेलता है। इस वजह से यहाँ पे रखती हूँ, उसका हाथ नहीं जाता है। पहले यहाँ पे यहाँ पर अभी एक पॉट रखा हुआ था, तो वो भी हटा के मैंने ये रखा है। क्या करूँ। और यहाँ पर फ्रिज के ऊपर रख दिए थे, मैंने बेड शीट को झाड़ा था, उसकी हितांश के खिलौने, कारवार वो रखने नहीं दे रहा था, तो बाकी खिलौने तो मैंने उठा के रख दिए थे। पर उनको वो अभी नया लेकर आया ना, तो ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, उनको वो रखने नहीं दे रहे, तो मैंने अभी वो बेड पे रख दिए हैं। फिर बाकी खेल लेगा, उसके बाद मैं उठा के रख दूँगी। तो अब तक के सारे उसमें हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 दिन ऐसी तगड़ी वाली बारिश हुई है। बाकी हमारे यहाँ पर बादल तो डेली हो रहे हैं, और लेकिन हमारे यहाँ पे बारिश सिर्फ 2 बार अच्छी हुई है। बाकी तो हल्का बूंदाबांदी आई 2-4 मिनट के लिए, और फिर ख़त्म। और जब से बारिश हुई है ना, इतनी तगड़ी वाली धूप निकल रही है, उससे पहले तो भी धूप नहीं थी। ये पानी की बोतलें क्लीन करके रख देते हैं, तो इनमें पानी भर के रख देंगे। मैंने बोला यशवी भी है दूसरे वाले कमरे में, देखो वो अपने बुक्स वगैरह रख रही है। तो आ गए हैं किचन में, अब करना है किचन की सफाई। तो यहाँ पर यश बाबा का लंच नहीं लेके गए थे, तो लंच भी यहाँ पे ही रखा है। बोतलें सारा कुछ इतना फैला रहता है ना सुबह का टाइम, भाई बहुत। अब मुझे ना किचन भरी भरी बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चे भी नहीं गए तो बच्चों की बोतलें भी ऐसी रखी हैं। और ये हितांश के लिए पराठा बनाया था, लेकिन वो ऊपर आ ही नहीं रहा। मैं खिला देती तो वो आराम से खा लेता, नहीं तो वो बहुत ड्रामे करता है। वो किसी के हाथ से खाता नहीं है, मैं खिला पाती हूँ या उसके पापा, तो हम दोनों में से उसको खिला देते, नहीं तो माँ दादा के सामने तो वो मानता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। तो पर वो ऊपर आ ही नहीं रहा था, तो मैंने नीचे ही भिजवा दिया है कि खा लेगा वो उसका पराठा। एक पराठा खा लेगा ना, तो फिर वो मुझे टेंशन नहीं रहती कि यार भूखा तो नहीं है। फिर बार बार दूध मांगेगा, और अभी बोतल नहीं छोड़ रहा, वो बोतल छोड़ देना तो थोड़ा हो जाए। और ये तो भाई पूरा घर हो गया है मेरा चमचमाता हुआ, सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन। अभी काम रह रहा है मुझे, कपड़े फोल्ड करने हैं, कपड़े और फोल्ड कर देते हैं। कल कपड़े धुले थे ना, और आज
रात से बारिश हो रही है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए, ये ये हितांश की गाड़ियाँ हैं और ये हमेशा अपनी गाड़ियाँ ये लेके आता है। गाड़ियों का बड़ा शौकीन है, यहाँ पे रख के चला जाता है। और एडमिशन की आज क्या करें, आज एडमिशन के लिए ईश्वर पर गए थे, तो 2 स्कूलों में गए। हमने 2 चूज़ किए हुए थे कि इस इसमें पता करेंगे, तो दोनों की आज छुट्टी है क्योंकि यहाँ पर हुई है बारिश रात बहुत तगड़ी वाली। और यहाँ जगह जगह पर पानी भर जाता है, तो छुट्टियाँ कर देते हैं स्कूल के। छोटे बच्चे हैं ना, छुट्टियाँ कर दी। तो आज छुट्टी कर दी थी, 2 स्कूलों में गए, जो हमने सोचे हुए थे दोनों में छुट्टी थी। तो अभी देखते हैं, ईश्वर पर मैंने बोला था कि वो हम टीचर्स तो आई हुई थी, मैं एडमिशन में करवाया हूँ, स्कूल कल से चला जाएगा क्योंकि आज सोमवार है, सोमवार का दिन अच्छा होता है, मानते हैं हमारे। तो कह देते हैं, और कपड़े आते, कपड़े फोल्ड कर देते। ये कल कपड़े धुले थे तो वो हैं। और आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, तो बर्तन धुल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये सारे कपड़े भी फ़ोल्ड करके रख देते हैं। धुले तो सुखाए थे, लेकिन धूप ही नहीं निकली थी, पर हल्के-हल्के अभी इतने ज़्यादा अच्छे से वो एकदम कड़क वाले नहीं होते, वो हो नहीं सूखे, हल्का-सा सीलन सा लग रहा है। पर अब क्या कर दूँ, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, तो उस कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं फ़ोल्ड ही करके रख देती हूँ। ऐसे तो फिर और रखे-रखे मुझे बिल्कुल भी काम हो गया है। ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको दिखाएंगे अपना इतिहास का एडमिशन हमारा कहाँ पर हुआ है, स्कूल जा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक।